नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। वीकेंड लॉकडाउन की वजह से आज सीधा स्टूडियो से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं यूपी इलेक्शन की उन बारीकियों को लेकर जिस पर गोदी मीडिया कुछ और दिखा रहा है, बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकार कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जिस पर बात होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। हम कई बार कह चुके हैं कि नदीम 66 से ज़्यादा गांव घूम तो चुके हैं, लोग क्या चाहते हैं बता तो रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर है जिस फैक्टर पे सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया ध्यान दे रहा है और बार बार फिल्टर करके आपको सच्चाई दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। उस सच्चाई में एक बात जो गोदी मीडिया कह रहा है वो ये है कि पहले चरण में जाटों की नाराज़गी को भाजपा दूर करना चाहती है और दूसरे चरण में रामपुर की छुरी कितना काम कर पाती है ये देखने की बात है। आज इसी दोनों फैक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम। नदीम साहब, सवाल तो सीधा यही बनता है कि रामपुर की छुरी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर गोदी मीडिया बार बार किस तरह का माहौल बनाता है वो आपके सामने है। आजम खान की बात करें तो आजम खान के बेटे को पिछले हफ्ते जमानत मिली और उसके बाद वो सामने आए, उन्होंने खुलकर सारा अपना जो भी उनके मन की बात थी, उनके आंसू, उनकी तमाम चीज़ों को देखा और लोगों ने हाथों हाथ लिया। और फिर अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा जवाब था विपक्षियों के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आजम खान साहब इस बार अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया वो जेल से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जेल से जो बिगुल फूका जा रहा है रामपुर की सीट को लेकर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? खुशबू, अगर बात की जाए रामपुर की, और रामपुर में भी एक नाम सबकी जुबान पर रहता है, आजम खान। और आजम खान चुनाव को लेकर के इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा होती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले कत्ल भी कर दे तो चर्चा होती नहीं है, और आजम खान हल्का सा खास भी दे तो बदनामी उनके सर कब पीछे से लग जाती है खुद को उनको भी नहीं पता लगता। और रही बात अब आजम खान साहब की, तो आजम खान को लेकर के जो ह्यूमर बनाने की कोशिश की जा रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला देखा जा रहा है, पर एक तरफ देखा जाए तो गोदी मीडिया इस तरीके से बयां कर रहा है तस्वीरों को कि समाजवादी पार्टी नहीं, मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और आजम खान का चल रहा है। और आजम खान वो शख्सियत है जो कि कई सीटों पर अपना होल्ड रखते हैं, और यही बातें तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई गोदी मीडिया द्वारा कि भाई आजम खान जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं जेल से। अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन आया नहीं है कि किसे सीट दी गई है, क्योंकि आजम खान साहब खुद रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और वो आजम खान साहब ही हैं जिनकी वजह से दो और सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गई 2019 लोकसभा में, एक मुरादाबाद की सीट और दूसरी जो है वो संभल की सीट, क्योंकि एक मजबूत लीडरशिप के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में अपना दम आजम खान रखते हैं। और आजम खान साहब ने 2022 के चुनाव में जिस तरीके से एक दरकिनार करने की कोशिश की गई उन्हें भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कि इस चुनाव में अगर आजम खान साहब बाहर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहीं हार मान जाएगी। और समाजवादी पार्टी ने पूरा दम लगा रखा है, खुद आजम खान साहब ने भी दम लगा रखा है कि वो चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर दी है। वो अर्जी अगर स्वीकार हो जाती है तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब अर्जी उन्होंने लगाई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीते 2 साल हो चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे। अब अव्वल तो पहले उनके ऊपर आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, जब आरोपी डिक्लेयर किए जाएंगे तब सजा होगी, और जब सजा होगी तो कितने सालों की होगी और कितने साल वो जेल की सलाखों के पीछे बिता चुके हैं वो तब कट करके उनकी उस सजा के अकॉर्डिंग ढाल दी जाएगी। अब बात मैं करूंगा कि आजम खान साहब की जो रणनीति बनी है खासतौर पर, क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले ही, 1 हफ्ते पहले अब्दुल्ला आजम की तस्वीरें जो हैं जेल की सलाखों से आते हुए बाहर आई, जहां आजम खान साहब के लाखों चाहने वाले जो हैं वो सीतापुर जेल के बाहर जो हैं वहां इकट्ठा थे और उन्होंने
अब्दुल्ला आजम से हाथ मिलाया, अब्दुल्ला आजम के सर पर हाथ रख करके दुआएं दी। और जब अब्दुल्ला आजम अपने घर की तरफ रुख कर रहे थे तो रास्ते में बैरिकेडिंग कर दी गई थी प्रशासन द्वारा कि कोई भी रामपुर की तरफ अगर जा रहा है तो वो आजम खान के घर ना जा पाए, उनके समर्थक जो हैं वो वहां ना जुट पाए। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि आपने देखा होगा। अब्दुल्ला आजम जो हैं वो पुलिस प्रशासन से बात करते हुए दिखाई दिए कि भाई हमारे लोग हैं, अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें आने दिया जाए। क्या अगर आप रोक रहे हैं तो मैं प्रशासन से ही इजाजत मांगता हूं कि मैं अपने घर जाकर के खाना खा सकता हूं या नहीं खा सकता हूं, यह भी अपने सरकार से पूछ लीजिए। एक सटायर ऐसा था जो कि कहीं ना कहीं चोट कर गया उन लोगों पर। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक इंटरव्यू जो है अब्दुल्ला आजम का काफी चर्चा में रहा, जहां दी वायर ने उनका इंटरव्यू किया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आरोप जो हैं कितने उनके ऊपर लगाए गए हैं, अगर आप बात करें तो एक लौता जो है अब्दुल्ला आजम के ऊपर ही इसी हुकूमत ने प्रदेश की 100 से ज्यादा मुकदमे ठोके हैं, जिसमें चप्पल चोरी, साइकिल चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी जैसे आरोप हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तंजीन फातिमा की, जो कि आजम खान की वाइफ हैं, उनके ऊपर कुल जो हैं 35 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके ऊपर खुद के मुकदमे हैं वो 45 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जो आजम खान की बहन हैं उनके ऊपर भी इस सरकार ने मुकदमे ठोक रखे हैं। और सबसे ताज्जुब वाली बात ये थी कि उनके करीबी जितने भी हैं अब्दुल्ला के भाई के ऊपर मुकदमे। और सबसे जो चौंकाने वाला खुलासा अब्दुल्ला आजम ने किया कि जो आजम खान की मां हैं वो 9 साल पहले इंतकाल कर चुकी हैं और 9 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। और पुलिस प्रशासन ने अब्दुल्ला आजम की दादी के ऊपर भी मुकदमा ठोका हुआ था, जो कि कई सारे सवाल जो है खड़े करता है प्रशासन के ऊपर कि किस तरीके की रणनीति आजम खान को लेकर के खासतौर पर ये लोग बना रहे हैं। तो नदीम, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि उन्हें टारगेट करने के पीछे की वजह क्या है? खुशबू, अगर देखे जाएं तो उनको टारगेट करने की वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि कई नेता आए, कई नेता चले गए, पर आजम खान ने एक छाप अपनी राजनीति में ऐसी छोड़ी जो कि ना चाहते हुए भी लोग उन्हें कई सालों तक याद करते रहेंगे। वो चीज़ है एक तालीमी इदारा खड़ा करना, जहां उन्होंने जौहर अली यूनिवर्सिटी को तालीम किया और जिस तरीके से बच्चों की शिक्षा को लेकर के उन्होंने अपने कदम उठाए हैं, उसी वजह से उन्हें टारगेट किया गया है, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी बीते 5 सालों में जो कार्यकाल कर रही थी वो पूरे नहीं कर पाई। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो खासतौर पर आजम खान बच्चों के तालीम को लेकर के ज्यादा चिंतित नजर आए और कई भाषणों में वो लगातार अपने कहते रहे कि मुस्लिम बच्चों को तालीम के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर जोर देना चाहिए। और वही बच्चे जब कल को जज, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे तो जो मुश्किलें चल रही हैं वो मुश्किलें कहीं ना कहीं कम होंगी, क्योंकि वो बच्चे हर चीज को झेल करके तब अपनी तालीम को आगे बढ़ा करके किसी सरकारी बड़े पद पर बैठेंगे तो जहां नाइंसाफी हो रही होगी उस नाइंसाफी को रोकने का काम वो बच्चे करेंगे। यही एक बड़ी खास वजह है जिसकी वजह से खासतौर पर आजम खान को टारगेट किया गया। और जब आजम खान को टारगेट किया गया तो पूरे परिवार को ही ये एक तानाशाही रवैया दिखाने की कोशिश की गई हुकूमत द्वारा कि भाई इनके चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, हर किसी को हमने जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया है। जो ये एक मैसेज बखूबी इस चुनाव में दे सकते हैं कि भैया मुसलमानों को तो तंग कर रखा है, इसलिए जो तुम्हारा वोट है मोदी और योगी जी को मिलना चाहिए। जो कि कई गांव में हम जा रहे हैं तो उन लोगों के अल्फाज ही यही हैं कि एक तरफ आजम खान को वो लोग भूमाफिया कहते हैं और जो उर्दू नाम वाले होंगे उन्हें बाहुबली कहते हैं, पर यही भारतीय जनता पार्टी है जो कई हिस्ट्री शीटरों को टिकट दे रही है, उसके खिलाफ चर्चा नहीं है। तो असल बात यह है कि अखिलेश यादव के पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब का तोड़ भाजपा के पास नहीं है, इसलिए चप्पल चोरी से लेकर बकरा चोरी तक लेकर ऐसे न जाने कितने मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर और तो और उनकी
मरहूम अम्मा के ऊपर भी लगाए गए हैं। इससे ये तो साबित होता है कि गोदी मीडिया के शब्दों में ये कहें तो रामपुर का जो चाकू है वो इनके ऊपर बहुत तेज और तर्रार से प्रहार कर रहा है, जिससे ये भी क्लियर हो जाता है कि रामपुर की सीट किस तरफ जा रही है। इसकी तस्वीरें गोदी मीडिया चाहे जो भी दिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हो, ये साफ है कि ये सीट किस तरफ जाती हुई दिख रही है। और आप भी जानते हैं कि इसका क्या नतीजा सामने आएगा, लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया जितना भी तस्वीर बना ले उसकी सच्चाई यही है कि वो लगातार बेहुरमती तो कर सकता है, लेकिन सच्चाई दिखाने के नाम पर पुरानी स्टेटमेंट्स को आपके सामने लाकर आपको बरगलाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखिए कि अखिलेश यादव का ये दाव कितना सही साबित होता है या कितना गलत साबित होता है वो दूसरे चरण में साफ हो ही जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।